हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। हम लोग चैप्टर 1 रेशनल नंबर कर रहे थे और एक्सरसाइज 1G हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, जिसके हम लोगों ने 14 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इन आ स्कूल 5/8 क्या है क्वेश्चन? इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। एक स्कूल है, उसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है आपको कि 5/8 जो स्टूडेंट हैं वो हैं लड़के। 5/8 फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और बोला है इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, लड़कियां दे रखी हैं, लड़कियों का एग्जैक्ट नंबर दे रखा है 240 गर्ल्स। आपको क्या पता लगाना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। आपको ये पता लगाना है कि बॉयज़ कितने हैं टोटल स्कूल में। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हमें कोई एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने बॉयज़ हैं स्कूल में और गर्ल्स दे रखी हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के वो कितने, एक्स अज्यूम कर लेते हैं हम, एक्स है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एक्स। एक्स मान लिया, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, गिवन, हमें गिवन क्या है? बॉयज, बॉयज इन स्कूल, हमें स्कूल में बॉयज दे रखे हैं, वो हैं कितने? फ्रैक्शनल फॉर्म में 5/8। अब ये 5/8 टोटल जितने हमारे पूरे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में जिन्हें हमने एक्स माना है, उसमें दे रखे हैं 5/8 बॉयज हैं। तो 5/8/x इंटू एक्स होगा। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया होता है एग्जैक्ट, हमें मान लो 200 टोटल स्टूडेंट्स दिए होते और बोला होता 5/8 उसमें से बॉयज़ हैं, तो हम ऐसे तो निकालते 5/8 इंटू 200 और निकल के आ जाते हैं, हमारे एग्जैक्ट नंबर फिगर में आ जाता है हमारा कि कितने बॉयज़ हैं। लेकिन क्योंकि हमें टोटल नंबर पता नहीं है तो हमने एक्स माना है, तो 5/8 के साथ हम एक्स लिख लेंगे, 5/8 इंटू एक्स। नेक्स्ट क्या लिख करेंगे? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स दे रखी हैं, लड़कियां कितनी हैं? कितनी है? 240। अब देखो, टोटल नंबर हमें पता है कितना है, टोटल नंबर हमने मान लिया है एक्स। गर्ल्स कितनी है, लड़कियां कितनी है स्कूल में? 240। और बॉयज हमने माना कि 5/8 दे रखा था, 5/8 इंटू एक्स। तो ये हमारे बॉयज हैं स्कूल में। अगर मैं टोटल में से बॉयज को माइनस कर दूं, ध्यान से सुनना, टोटल स्टूडेंट में से बॉयज को माइनस कर दूं तो गर्ल्स आ जाएंगी। गर्ल्स वो बराबर कितना होगा गर्ल्स के? होगा नहीं होगा? देखो, क्योंकि या तो लड़के पढ़ते हैं या लड़कियां पढ़ती हैं स्कूल में, कोई तीसरा जेंडर तो होता नहीं है। तो बॉयज, अगर ऐसे समझ लो दूसरे तरीके से, बॉयज और गर्ल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो टोटल कितना होगा? एक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से के बराबर। देखो, मैं इसे फॉर्म में लिख दे रहा हूं, मैथमेटिकल फॉर्म में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। भाई, बॉयज और गर्ल्स को मिला के ही तो स्टूडेंट बनेंगे। टीचर तो होता नहीं है स्टूडेंट में, बॉयज और गर्ल्स ही आएंगे स्टूडेंट में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर स्टूडेंट्स क्या है आपका? एक्स बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉयज 5/8x प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 240। यह आया यहां तक समझ में आपको? मैंने अभी आपको अच्छे से क्लियर करा था। अब देखो क्या करेंगे हम, हमें ये एक्स की हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, हमें ये चीज निकालनी है, फाइंड आउट। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखो, ये नंबर फिगर में, ये एक्स की फॉर्म में, तो इसको इधर ले आओ इक्वल टू के, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 5/8x इक्वल टू 240।
एलसीएम लीजिए, 8x माइनस 5x इक्वल टू 240, कितना आया 3x अपॉन 8 इक्वल टू 240, देयरफॉर x इक्वल टू 240 इंटू 8, 240 इंटू 8 अपॉन 3, कितना आएगा 80, इधर आ जाइए, इधर कर दे रहा हूँ, x इक्वल टू 80 इंटू 8 कितना होगा 640। तो ये 640 जो वैल्यू है ये x की आ गई, और ये x क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो जितने स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के वो हैं 640, और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, गिवन है क्वेश्चन में 240। तो इसमें से क्या करना है, बॉयज़ निकालना है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है डायरेक्ट 5/8 इंटू एक्स है तो x में आप इसकी वैल्यू रख दो 640 की, ये भी कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि टोटल नंबर जितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ जितना निकल के आया स्टूडेंट्स का, उसमें से गर्ल्स को माइनस कर दो तो अपने आप बॉयज़ आ जाएंगे। चलो मैं ये वाला पहले बता दे रहा हूँ, वो तो आसान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म सीखो आप। 5/8 इंटू एक्स, भाई यही तो है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, और x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना है 640, 180 इंटू 5 इक्वल टू 400, ये आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 400। आपको आ गया क्वेश्चन समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा रिपीट करके देखना, वीडियो आ जाएगा, वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तभी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 सब? क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, और एक नहीं बल्कि दो भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें रेशनल नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। अब यहाँ पे जो बोला है आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, तो बुक में क्या होता है भाई, बुक में तो केवल पेजेस होते हैं। जैसे ये बुक है, इसमें आप देखो पेजेस ही हैं, और क्या है बुक में पेजेस होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो आप पढ़ते हैं, और तो कुछ बुक में होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है 7/9 ऑफ बुक का मतलब 7/9 उसने पेजेस पढ़ लिए बुक के, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और 7 आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं, देखो उसने 7/9 ऑफ बुक यानी 7/9 पेजेस, उसने 7/9 पेजेस उसने बुक के पढ़ लिए, तो 40 पेज उसके बचे। तो आपको बताना है कि बुक में इनिशियल कितने पेजेस थे शुरू में, ये बताना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती निकालनी होती है जो हमें, उसे हम x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, लेट द टोटल नंबर of pages in the book be x पेजेस हैं बुक के। अब आगे क्या बोला है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ बुक, तो बुक तो कुछ होती नहीं है, पेजेस ही उसने रीड करे होंगे 7/9। तो ऐसे लिखना मैथमेटिकल फॉर्म में, टोटल लैंग्वेज लिखना भी बहुत जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेड मतलब पढ़ लिए, कितने 7/9 ऑफ x, 7/9 इंटू एक्स, इंटू का मतलब इंटू है बीच में, इंटू x, क्योंकि टोटल पेजेस है उसी में से तो 7/9 पेजेस, उसी में से तो 7/9 पेजेस पढ़े होंगे। मैं बोलूँ भाई इस बुक में 100 पेजेस हैं और उसमें से आपने कितने पेज, 40 पेज पढ़ लिए, तो कितने बचे 60 पेज। इस तरह से ऐसे समझिए, तो इतने पेजेस इसने पढ़ लिए। अब आगे क्या बोला है, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द बुक, कितने पेजेस बचे हैं ये बताना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 100 पेजेस हैं,
60 पढ़ लिए, कितने बचे हैं? तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। तो हमें टोटल ही नहीं पता है कितना। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला कि 100 पेजेस हैं, 60 पढ़ लिए तो कितने बचे? 40। लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कितने पेजेस हैं। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, वो क्या कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जितने हैं बुक में, उसमें से हम जितने पेज हमने पढ़ लिए हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जितने पेजेस हमारे रह गए बच जाएंगे वो आ जाएंगे। जितने पेजेस हमारे बच जाएंगे वो आ जाएंगे। वो हमें दे रखा है 40 पेज हमारे बचे हैं, तो 40 पेज इज इक्वल टू 40 पेज। और एक इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी जिससे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो सीधे डायरेक्ट करना है, टोटल पहले जो गिवन चीज़ है वो लिख लो, टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट कितना है? 40 पेज। ये बच गए, इतने थे पेज टोटल, इतने पेज पढ़ लिए तो 40 पेज बचे हैं। देयरफॉर टोटल नंबर, थोड़ा बड़ा लिख दूं, कंप्लेन आती है कि बड़ा नहीं लिखते हो। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस read प्लस टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट। तभी तो ये टोटल पेज बनेंगे बुक के, मतलब जितने पेज पढ़ लिए प्लस कितने पेज बचे हैं उन दोनों को मिला के एक बुक बनती है, सब पेजों को मिलाकर। तो वही हो गए टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेड प्लस टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट। अब देखिए कितना एक्स दे रखी है वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। अब कितने पेज बचा लिए पढ़ लिए? 7/9x प्लस 40। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर आ जाएगा इक्वल टू, इधर 7/9x और इधर क्या बचेगा? केवल 40। प्लस में था, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये पता ही है आपको मेथड। 9 एलसीएम लीजिए, 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 40। कितना होगा? 2x/9 इज इक्वल टू 40। इधर आ जाइए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर देख लीजिए एक बार। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 9 ऊपर चला जाएगा, उधर 2 नीचे आ जाएगा। 40 इंटू 9/2 ये हो गई 20 इंटू 9 180। x की वैल्यू हो गई 180। तो ये आपका आंसर है x। अब ये x क्या था? टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। और आपको क्वेश्चन में भी बोला था यही निकालने को, बुक में कितने पेजेस हैं यही निकालना था, x की वैल्यू ही निकालनी थी। तो हमने यहाँ पे x लिख दी, नीचे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि हमने x माना था ना इसे, लेकिन अब तो निकल आया आंसर, तो प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे 180 इतने पेजेस हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन में बदलाव हो जाता और ये बोलता कि कितने पेजेस उसने पढ़े हैं, कितने पेजेस उसने रीड करे हैं, तो क्या करते? कोई घबराने की जरूरत नहीं। 7/9 इंटू एक्स है, एक्स की पहले तो हम वही प्रॉपर तरीका निकालेंगे, पहले पूरे हम पेजेस निकालेंगे और पेजेस निकालने के बाद उसको हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते, ये कैंसिल आउट हो जाता 189 और जो आ जाता 7 को मल्टीप्लाई उस नंबर से करते और आंसर आ जाता। इसमें वैल्यू पुट कर देते 7/9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर देते, तो आपका जितने पेज उसने पढ़े हैं वो आ जाते। लेकिन क्योंकि हमें यही पूछा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, तो वो कितना है 180। तो स्क्रीनशॉट लीजिए तभी आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। रीता हैड 300 रुपीज़, रीता के पास 300 रुपये थे, ठीक है। सी स्पेंड
1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स, मतलब रीता के पास 300 रुपीज़ थे, उसमें उसने 1/3 जो रुपए थे वो उसने नोटबुक पे उसने स्पेंड कर दिए, मतलब खर्च दिए। एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 300 रुपये थे, उसने 1/3 जो है 1/3 मनी जो था रुपए उसने नोटबुक पे खर्च कर दिए, ठीक है। एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो 1/3 300 में से हम माइनस करेंगे उसमें से जो बचेगा उसका 1/4 मैं यहाँ कराऊंगा तब आपको प्रॉपर तरीके से आएगा समझ। 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, मतलब इतना खर्चा करने के बाद उसकी जो 300 रुपये थे उसमें उसने जितना खर्चा कर दिया तो आखिरी में उस पर बचा क्या, ये आपको निकालना है। रीता पे आखिरी में कितना रुपया बचा, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 17, पहले तो जो गिवन है वो देख लो। मनी रीता हैज, रीता पे कितने रुपए हैं, ₹300। अब देखो क्या बोला है अगला स्टेप, सी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक, मतलब तो ऐसे लिखेंगे मनी रीता स्पेंट ऑन नोटबुक, नोटबुक पे उसने कितना रुपया खर्च करा वो दे रखा है कितना, 1/3। सही है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है सब चीज। एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहीं पे हम थोड़ा क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। रीता पे टोटल रुपीज थी 300, 1/3 उसने नोटबुक पे खर्च कर दिया, तो 1/3 किस में से करा होगा, 300 में से ही तो करा होगा, मतलब 300 का 1/3 रुपया उसने खर्च कर दिया नोटबुक पे। तो ऐसे लिख दिए रिमेनिंग, नाउ मनी रीता लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन नोटबुक, कितना रुपया बचा जब उसने नोटबुक पे खर्च कर दिया। तो 300 माइनस, देखो टोटल रुपए जो उस पे थे माइनस 1/3, अब 1/3 ऑफ कितना 300, 1/3 1/3 इंटू 300, क्योंकि देखो खर्च तो इसी में से कराए ना, कितना कराए उसका 1/3 यानी टोटल का 1/3, तो टोटल का 1/3 ऐसे तो लिखेंगे 300 माइनस 1/3 ऑफ 300, तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 200। तो रीता पे नोटबुक खर्च करने के बाद 200 रुपये बचे, 300 रुपये उस पर पहले से थे, तो ये नोटबुक कितने की आई, 100 रुपये की आई नोटबुक, तो हम माइनस कर देंगे, ये उसका रिमेनिंग मनी है, यानी जो बचा है नोटबुक खर्च करने के बाद 200 रुपये। समझते रहिएगा एक एक स्टेप ध्यान से। अब देखिए अगली चीज इसमें क्या बोली है, एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, जो बच गया एंड में उसका 1/4, ये नहीं टोटल, यहां बच्चे गलती करते हैं टोटल में से कर देते हैं 1/4, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसे ध्यान से समझना है। रिमेनिंग 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बच गया, रिमेनिंग का मतलब जो बच गया खर्च करने के बाद, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वो किस पे खर्च करा है, स्टेशनरी आइटम। तो लिखेंगे मनी स्पेंट बाय रीता ऑन स्टेशनरी आइटम, कितना है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा है 200 रुपये, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग कितना है 200 रुपीज, तो इससे कर देंगे कितना आ जाएगा 4,550। तो रीता ने कितने रुपए स्पेंड करे, देखो यार रुपीस, एक चीज याद रखनी है, रुपीस है, रुपीस, चाहे ये वाला साइन लगा लो चाहे वैसा जो आता है हिंदी में, बात एक ही है, रुपीस 50 रुपीस। तो जो उसने रुपए जो स्टेशनरी आइटम पे रीता ने खर्च करे वो है 50 रुपए। अब आप देखो 200 रुपीज में 50 रुपीज माइनस कर दो, तो लिखेंगे देयरफॉर नाउ मनी
लेफ्ट विद रीता। भाई उस पे थे 200 रुपये, 200 रुपीज़, उसमें से उसने 200 रुपीज़ थे, उसमें से भी 50 रुपये खर्च कर लिए तो स्टेशनरी आइटम पे, तो कितने बचे? और 150 रुपीज़ बचे नहीं बचे? 150 रुपीज़। ये आ रहा है आपको समझ में? देखो एक एक चीज़ मैंने आपको सही से समझाई है। अगर मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आनी चाहिए यहाँ पे, अगर आती है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी डाउट। अब 150 रुपीज़ बचे। अब क्या बोल रहा है आगे? आगे बोल रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। यही आंसर है, यही आंसर हो गया। नाउ मनी लेफ्ट विद रीता कितना है? 150। देखो उस पर पहले थे 300 रुपये, उसने 1/3 करे नोटबुक पे खर्च, तो 300 माइनस 1/3 ऑफ 300, 200 रुपये बचे, उस पर 200 रुपीज़ बचे। नाउ मनी स्पेंड बाय रीता ऑन स्टेशनरी आइटम। आफ्टर दैट रीता स्पेंड मनी ऑन स्टेशनरी आइटम। वो कितना था? 1/4 ऑफ 200, मतलब जितने रिमेनिंग थे उसका 1/4 उसने खर्च करा था स्टेशनरी आइटम पे, तो वो 50 रुपये खर्च करे थे। तो नाउ मनी लेफ्ट विद रीता कितना है? 200 माइनस 50, यही रुपये बचे। इसके आगे कुछ बोला नहीं उसने कहाँ खर्च करा, तो यही उसके जो रिमेनिंग मनी है जो बचेगा। तो देयरफॉर मनी लेफ्ट विद रीता इज इक्वल टू 150। दिस इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18th क्वेश्चन जो है वो डिट्टो बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप इसे ट्राई करिएगा, पहले ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, फिर 18th क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसलिए 19th क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए लगाने की, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। 19th क्वेश्चन पढ़िए क्या है, सोचिए क्या होगा, कोशिश करिए कैसे करेंगे। देखिए 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44, 3/5 ऑफ अ नंबर, 3/5 ऑफ, जहाँ पे देखो जहाँ पे भी ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। ऑफ मीनिंग मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब 3/5 इंटू एक्स, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया एक्स है वो नंबर। एक्सीड्स 2/5/44, तो 3/5 नंबर जो है वो ज़्यादा बड़ा है 44 से, कितना? 2/7 से, 2/7। तो इसको देखो कैसे करेंगे, नंबर आपको वो फाइंड आउट करना है कितना है। क्वेश्चन नंबर, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो समझा ही नहीं जाते, वो करे जाते हैं बोर्ड पे, क्योंकि लैंग्वेज उनकी बड़ी अजीब होती है। तो आप जब मैं करूँगा तो आप समझ में आ जाएगा। लेट द नंबर, देखो नंबर हमें पता नहीं तो नंबर हमने एक्स मान लिया। अब इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जो 3/5 ऑफ नंबर है, जो 3/5 नंबर है वो बड़ा है 2/7 नंबर से, कितना? 44। वो हमें नंबर पता करना है क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/5 नंबर एक्सीड्स का मतलब बड़ा है 2/7 नंबर ऑफ नंबर बाय 44, मतलब 44 ज़्यादा है 2/7 नंबर से। जैसे मान लो 3/5 नंबर, ये कोई मान लो नंबर 50 होता और ये नंबर होता कोई, ये कितना 6 नंबर होगा, तो यही तभी तो 44 होगा ज़्यादा। ये समझाने का एक तरीका बता रहा हूँ एग्जाम्पल के जरिए। अब देखो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि यही तो हमारा नंबर है, तो ये इक्वल टू के इधर ले आएंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा इधर आकर। अब एलसीएम लेंगे, 5 7 या 35, उसी 7 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 से 21, 5 या 10x इज इक्वल टू 44। देखो क्या हो गया, 11x इज इक्वल टू 44/35। अब देखो क्या करो, x इज इक्वल टू 44
ये ऊपर ले जाओ, 35/11 नीचे आ जाएगा। देखो 11 बन जा, 11 4 जा 44, कट गया। 35 × 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 140। x की वैल्यू आ गई 140, ये नंबर है आपका x, हमने नंबर माना था x, और ये आ गया आपका 140। लेट द नंबर बी x 140, यानी जो नंबर है वो है 140। अब 20th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, क्या कह रहा है और बताइए, कोशिश करिए कैसे करेंगे इसको। वैसे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करा ये चैप्टर पूरा, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 of the spectators were in a covered place। 2/7 of the spectators were in a covered place, मतलब एक क्रिकेट मैच हो रहा था और 2/7 स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक जो आते हैं ना, आपने देखा होगा IPL में स्टेडियम में दर्शक भरे रहते हैं, वही दर्शक, उन्हीं को स्पेक्टेटर्स कहते हैं इंग्लिश में। स्पेक्टेटर्स वर देयर इन कवर्ड, मतलब एक कवर्ड प्लेस थी, मतलब एक बंद जैसी प्लेस, बंद एक मतलब होता है ना कंजेस्टेड एरिया, वैसी प्लेस में 2/7 स्पेक्टेटर्स थे। वाइल 15,000 वर इन द ओपन प्लेस, मतलब 15,000 था वो ओपन प्लेस में थे। ऐसे समझ लो 2/7 स्पेक्टेटर्स थे, वो स्टैंड्स में बैठे हुए थे, और ये 15,000 स्पेक्टेटर्स हैं, ये ग्राउंड में उतर आए थे हंगामा करने के लिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। वर इन द ओपन, वही ओपन प्लेस क्या होगी भाई, या तो स्टैंड होगा वो क्लोज प्लेस हो जाएगी, ओपन प्लेस होगी ग्राउंड, तो ग्राउंड में आ गए होंगे। अब पता लगाना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने होंगे। देखो वही क्वेश्चन है जो ऊपर करा था, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो जैसे हम शुरू करते हैं, क्या मानते हैं जब हमें स्पेक्टेटर्स नहीं पता है, आप सबको पता है हम उसे क्या मानेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स बी x, पता नहीं है तो x ही मान लो। अब क्या बोला है, स्पेक्टेटर जो गिवन है वो लिख लो, स्पेक्टेटर्स इन द कवर्ड प्लेस कितना है 2/7। अब 2/7 नहीं लिखेंगे, 2/7 इंटू एक्स, भाई टोटल जितने होंगे स्पेक्टेटर उसी में से तो होंगे ये 2/7, तो ये 2/7 इंटू एक्स। अब स्पेक्टेटर्स इन बड़ा लिख दूं यार, हमेशा पता नहीं हाथ ही छोटा छोटा लिखने लगता है। स्पेक्टेटर्स इन द ओपन प्लेस, ओपन प्लेस में स्पेक्टेटर्स कितने होंगे, गिवन है आपको 15,000। ये चीज़ पर यहाँ तक आई समझ में, ये तो गिवन है, ये दोनों चीज़ें ये हमने मान लिया। स्पेक्टेटर्स कितने हैं टोटल, जो हमें निकालने हैं वो है x। अब आप एक चीज़ बताओ, टोटल नंबर स्पेक्टेटर्स जो हैं वो ये, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, स्पेक्टेटर्स इन द कवर्ड प्लेस प्लस स्पेक्टेटर इन द ओपन प्लेस, वो टोटल हो जाएंगे स्पेक्टेटर्स x, क्योंकि सब ये स्पेक्टेटर्स हैं स्टेडियम में, ये एक स्टैंड में बैठे हुए हैं कवर्ड प्लेस पे, एक ग्राउंड में कूद पड़े हैं, इन दोनों लेकिन है तो स्टेडियम में ही सब। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कवर्ड प्लेस प्लस टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन द ओपन प्लेस। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज इक्वल टू स्पेक्टेटर्स
इतना कोई नहीं लिखेगा जो मैं लिख रहा हूँ ये सब लैंग्वेज। ज़्यादातर लोग तो बस सीधे डायरेक्ट करा देते हैं। आपके स्कूल में भी कई टीचर्स ये लैंग्वेज नहीं लिखते हैं प्रॉपर, तभी बच्चों को स्टेप समझ में नहीं आता कि सर ने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। लेकिन तरीका प्रॉपर यही है करने का। स्पेक्टेटर्स इन द कवर्ड प्लेस यानी क्लोज प्लेस प्लस स्पेक्टेटर्स इन द ओपन प्लेस। ये आ गया समझ में? कितना दे रखा है? स्पेक्टेटर्स इन द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स x और स्पेक्टेटर्स इन द कवर्ड प्लेस 2/7x प्लस स्पेक्टेटर्स इन द ओपन प्लेस 15,000। इक्वेशन फॉर्म बन गई। अब उधर तो नंबर है इसके साथ, ये x निकालना है हमें, तो इधर ले आएंगे इक्वल टू की, तो माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में था। ऐसे हम ले लेंगे, क्या आएगा 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 15,000। इधर आ जाइए शॉर्ट में, इधर नीचे दिखेगा नहीं। अब 5x/7 इज इक्वल टू 15,000 which implies that x is equal to 15,000 into 7/5। ये आ गया। x की वैल्यू कितनी बची देखो, इसे कैंसिल कर दो 5 को, 15 ये हो जाएगा, नहीं 3, 15 3 जा 3000, तो ये हो गया 3000 into 7। Therefore x is equal to 21,000। दिस इज योर आंसर। अब ये x आ गया, x टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, और यही हमें बोला था क्वेश्चन में, हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने हैं स्टेडियम में वो पता लगाना था। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज 21,000। इधर आप लिख भी लो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, नहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज इक्वल टू 21,000। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको? चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1G आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1H स्टार्ट करेंगे। जो आज एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसको आप करिएगा, और ये क्वेश्चन जो कराएं एक बार दोबारा से इन्हें देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ, दोबारा से इसे एक बार वीडियो को देखना रिवाइंड करके, और कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे में एक्सरसाइज 1H करेंगे स्टार्ट। ओके, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।